नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। मैं हूं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। भारतीय भवन का है, मोशन चैप्टर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो भी देखे होंगे। ठीक है बाबू। और यदि आप भारतीय भवन के अलावा भी और भी किसी बुक का सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको भी इस चैनल में मिल जाएगा। जैसे कि आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, एचसी वर्मा का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टैन्ली मल्होत्रा का है उसका भी, और लखमीर सिंह पर भी काम चल रहा है, कुछ दिन में उसका पर भी वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू इसका। तो क्वेश्चन देख रहे हो, यही तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। इस जो स्क्रीन पे तुमको नजर आ रहे हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर बाकी तीन है ग्राफ के क्वेश्चन। ठीक है, चलो, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करेगा कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन तुमको क्या दिया है कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ताजा बाबू, दूरी और विस्थापन में तुमको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में हमने पहले ही बता चुका हूँ। यदि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखो तो जाकर के देख लो। याद रख लो, दूरी तथा विस्थापन, दूरी कौन सी राशि हो जाती है बाबू? दूरी जो है अदिश राशि हो जाती है। ठीक है, चलो, दूरी क्या है? अदिश राशि है। और उसी तरह से विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी कभी जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन जो है क्या है? जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दूरी का सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं, इसका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, चलो, तो विस्थापन क्या हो जाता है बाबू? थोड़ा सा हम समझना चाहें तो विस्थापन क्या हो जाता है? एक पॉइंट से, कहाँ गया कर्सर? हाँ, मान लें कि एक कोई बिंदु है, एक बिंदु ए है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं बाबू? विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है उसे को हम क्या कह देते हैं? विस्थापन कह देते हैं। तो ये तो आपका अंतर हो गया। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या कर रहा है कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है बाबू, चाल और वेग में। तो ठीक उसी तरह से चाल चाल क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है? एक सदिश राशि है। चाल को दूरी की मदद से निकाला जाता है, वेग को विस्थापन की मदद से निकाला जाता है। तुम सब लोग जानते हो। अब चाल बराबर जो फॉर्मूला हो क्या क्या हो जाता है? दूरी बटा समय। ठीक है, और वेग बराबर क्या हो जाता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, चल, आगे आ जाओ। चाल जो है शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, मगर वेग क्या है? शून्य और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि चाल में दूरी क्या होता है बाबू? पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि दूरी जो है क्या होता है? कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती, मगर विस्थापन क्या है? जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें कि धावक की चाल जो है जो 25 किलोमीटर पर आवर है, पर साइकिल सवार की जो चाल है 5 मीटर पर सेकंड, तो इन चाल को घटते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो पहले देख लेते कि इसके अंक पर मत जाना कि 25 है और 5 है तो 25 वाला बड़ा होगा जाएगा। ठीक है, तो दोनों की यूनिट पर जाना। ये इसका यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर ना, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड। तो तुमको मैंने बताया था बाबू कि किलोमीटर पर आवर से यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है? 5/18 से हमें गुना करना पड़ता है। ये क्यों करते हैं उसको देख लो बाबू। किसको चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलो, तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाता है? 1000। तो 1000 हो जाएगा। और 1 आवर में कितना सेकंड हो जाता है? 3600 सेकंड है, तो 3600 देख लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। यहीं से 5/18 आ जाता है। ठीक है, चलो, तो 5/18, तो 25 गुना 5/18 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कट रहा है नहीं ना, यानी क्या हो जाएगा भाई मेरे? क्या हो जाएगा? 125 क्या हो जाएगा? या 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। 18 से इसको भागा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 18×5 = 90, और 18 छक्का क्या हो जाता है? अठोतल से ना, तो 18 छक्का अठोतल से हो जाएगा। और 17 ना 18 नंबर, यानी 6.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो धावक की चाल क्या है? 6.9 मीटर पर सेकंड। तो किसका चाल ज्यादा हो जाएगा? तो धावक की चाल जो है क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किसके अपेक्षा? साइकिल सवार पर, ठीक है ना, साइकिल सवार से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कम। ओके, चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि एक समान त्वरण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक समान त्वरण क्या है। तो एक समान त्वरण हम किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु के वेलोसिटी में बराबर समय अंतराल यदि बराबर वेग परिवर्तन होता हो तो उससे हम क्या कहते हैं, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे समझो, मान लीजिए हम दे दिए कि ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे सेकंड में इसका वेग क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, और तीसरे सेकंड में इसका वेग क्या है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चौथे सेकंड में इसका वेग है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो, तो देखो ना, 1 से 2 सेकंड के बीच में इसका क्या हो जाएगा, कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का। 10 मीटर पर सेकंड, समय 1 ही सेकंड का। इसमें भी 1 सेकंड का समय, इसमें भी क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, इसमें भी 10 मीटर। यहाँ भी 21 सेकंड है और इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, 10 मीटर पर। तो यहाँ देख लो क्या कर रहे हैं कि बराबर समय अंतराल में, देखो तो हर जगह 1 सेकंड आ रहा है कि नहीं, तो बराबर समय बराबर वेग परिवर्तन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, किसी वस्तु की जो है प्रारंभिक चाल जो है कितना है 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसका जो त्वरण है कितना है -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, प्रारंभिक चाल यानी यू तुमको दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या वैल्यू कितना दे दिया है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे क्या कह रहा है कि रुकने से पहले ना, तो रुक जब रहेगा तो रुकने के समय क्या रहेगा, उसका वेग क्या हो जाएगा 0 ना, तो v बराबर हो गया 0 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो तय की गई दूरी यानी हमें s निकालना है। तो s हम क्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोशन में क्या हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का वैल्यू 0 ना है, 0 हो गया। u स्क्वायर 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 24 सेंटीमीटर पर सेकंड को हमें किस में चेंज करने, सबसे पहले मीटर में ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ता है 100 से भागा ना, तो 100 से भागा देते हैं, तो सेकंड है तो सेकंड ही रह जाएगा। तो 24/100 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का वैल्यू -4 था, -4 गुना s। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4 0, अरे माइनस ना, -8 s हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो -8 है से इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, कहा गया भाई कर्सर, 576 बटा कितना है 4 जीरो ना, 2 3 4 जीरो। ठीक है, चलो, तो यहां से इस बराबर क्या हो जाएगा 576 बटा 1 0 2 0 3 0 4 0 गुने 8 ना, गुने 8। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो, अरे तुम कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, 8 से इसको भागा दे दोगे तो कट जाएगा, 8 से इसको देखो तो 8 सत्ते क्या होता है 56 ना, हाँ 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 ना, तो 72 बटा कितना हो रहा है 72 बटा 1 2 3 4, इतना क्या आ रहा है मीटर ना, इतना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में हमने निकाला है, देखो तो इतना आ गया मीटर तुमको। ठीक है, चलो, अरे डेसिमल कर दो तो 2 2 4 ना, तो 0.0072 मीटर। ठीक है बाबू, चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। तुम सब लोग जानते हो यदि कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका हर पॉइंट पर उसका क्या होता है डायरेक्शन जो है क्या होता है चेंज होता रहता है। तो डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, वेग क्या है बदल रहा है। ठीक है, तुम त्वरण के डिफिनेशन में जानते हो कि त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। किसी इकाई समय में वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ना वेग बदल रहा है कि नहीं, एक वृत्तीय गति है तो उसमें वेग बदल रहा है ना। ठीक है, क्योंकि उसका जो चाल एक समान हो सकता है मगर वृत्तीय गति में वेग एक समान नहीं हो सकता है। यानी इसमें क्या है त्वरित गति है ना, तो एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित गति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण गति में और असमान त्वरण गति में। ठीक है, तो एक समान त्वरण की गति में क्या है बाबू, जब मान लिया जाए बाबू कि कोई है जो कोई गाड़ी है, ठीक है, चलो,
तो कोई गाड़ी जो है, मान लीजिए कि वह 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, वह मूव कर रहा है, ठीक है। और हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से वो क्या चल रहा है, और हर सेकंड में जो उसका वेग है 2 मीटर पर सेकंड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मान लिया जाए कि पहला 0 सेकंड पर 20 मीटर, अगला सेकंड में इसका वेग बढ़ के क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड, फिर इसके अगला में 2 मीटर बढ़ते जा रहा है 24 मीटर, फिर अगला में क्या हो जाएगा 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहें कि वह जो वस्तु है जो क्या है एक समान त्वरण की गति, ठीक है। अब तुमसे नेक्स्ट कर रहा है कि असमान त्वरण की गति में कौन होगा। असमान त्वरण में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 20 से चल रहा है और उसके अगला सेकंड में जो वेग है 20 से 30 में भी चल रहा है, अगला सेकंड में जो उसका वेग है कितना से बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड का, तो 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगला सेकंड में मान लिया जाए कि इसका जो वेग है वो कितना से बढ़ रहा है, इसका जो वेग है बढ़ रहा है, मान लीजिए कि अगला सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगला सेकंड में 4 मीटर, 30 और 4 क्या हो जाएगा 27 ना, तो 27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इधर शायद फेस हो रहा है 27 इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या हो गया 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लिया जाए कि इसके बाद फिर से यदि हम अगला में जाए, मान लीजिए कि अगला में 5 मीटर पर सेकंड से काट रहा है, तो अगला बार क्या हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। तो देखो तो हर सेकंड में क्या हो रहा है, उसका वेग चेंज हो रहा है कि नहीं, हर सेकंड वेग चेंज हो रहा है, मगर क्या त्वरण भी नहीं चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, असमान। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया एक समान त्वरण, जो सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या हो गया असमान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं जो प्रत्येक के लिए क्या करा है उदाहरण दे। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेलोसिटी क्या है उसका जीरो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है कि जिसका त्वरण जो है क्या है कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या है जीरो। अब है देखो बाबू, मान लीजिए कि नीचे से हम कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, नीचे से कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो किसी न किसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इसका वेग क्या होगा गेंद का जीरो होगा ना, ठीक है। किसी न किसी पॉइंट पर तो वेग इसका जीरो हो गया था, यहाँ से भी क्या आ गया जीरो, मगर त्वरण हर पॉइंट पर इसका क्या लगता जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है कि नहीं, -10 का या तो -9.8 का, क्योंकि नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख लो वेग तो त्वरण कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया ना, आ गया। अब क्या करा कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा उसका त्वरण जो है जो उसके लंबवत है, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु जो है एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, ठीक है, और उसका त्वरण जो है जिसका क्या है उसके लंबवत है। तो एक सर्कुलर मोशन ही ले लो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या करें, सर्कुलर मोशन जानते हैं ना कि उसमें क्या होता है वृत्तीय गति में क्या होता है डायरेक्शन उसका फिक्स रहता है, क्या हर पल उसका डायरेक्शन क्या होता है चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जब चेंज हो रहा है तो उसका जो त्वरण है इसमें जो है जिसमें लंबवत रहता है, ठीक है। कैसे रहेगा जिसको थोड़ा सा समझ लो, मान लिया जाए कि ये क्या है अर्थ है, ठीक है, और मून जो है जो अर्थ के चारों, समझ लो कि ये अर्थ है मून जो है जिसके चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यदि हम चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहें तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इस पॉइंट पर यदि दोनों के बीच का हम निकालेंगे एंगल तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यदि वृत्तीय गति में कोई वस्तु यदि मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, जनरली हम कहेंगे कि वो उसका त्वरण जो है उसके लंबवत। नहीं तो समझो एक सर्कल यानी कि कोई चौराहा पर क्या है कोई कार जो है मूव कर रहा है, ठीक है। ये चौराहा, इस पर एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मूव कर रहा है तो चौराहा तो इस तरह से है, ठीक है, तो कार तो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यदि वो जा रहा है, ठीक है, तो गति इसका तो पता चल गया ना कि इसका गति जो है क्या है पूरब की दिशा में है, ठीक है। मगर इसका जो वेग है यानी जो त्वरण लग रहा है यानी वेग जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ये उसके ठीक लंबवत हो रहा है ना, ठीक है। वेग जो है जो किसके त्वरण बढ़ रहा है किसके सापेक्ष में, रोड के सापेक्ष में ना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो होता होगा लंबवत यानी डेफिनेट। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एक खिलौना कार द्वारा दी गई पूर्ण यात्रा का स्थिति समय ग्राफ तुमको दे दिया है। स्थिति समय ग्राफ इतना दे किन अवधियों के बीच जो है कार सबसे तेज चल रही है और किस अवधि में कार रुकी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हो तो कार सबसे तेज कहाँ पर चल रही है, इस पॉइंट पर है, जो कार का जो स्पीड का है 30 किलोमीटर पर आवर है, इस पॉइंट पर क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करें कि किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है। तो यहाँ पर देखो 2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ये तो 8 हो गया।
तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 घंटा से लेकर के 8 घंटा के बीच में कार जो है सबसे तेज चल रही है। देख रहे हो ना, 3 घंटा से लेकर के 8 ही घंटा के बीच में ना कार जो है सबसे तेज चल रही है। कितना का स्पीड से चल रही है कार, 30 किलोमीटर पर आवर से। 30 किलोमीटर पर आवर। किस अवधि में जो पूछ रहा है कि कार रुकी है, तो कार रुकी हुई है कौन में भाव, इस पॉइंट पर आकर कार रुकी है, यानी 12वां घंटा पर क्या है, कार जो है रुका हुआ है। ठीक है, क्या है, 12वां घंटा पर कार क्या है, रुका है। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी कार रुका हुआ है ना, यानी स्टार्टिंग में भी कार क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 0 आवर पर भी कार क्या है, रुका हुआ है। ठीक है बाबू, चल। और इसमें क्वेश्चन था शायद, थोड़ा सा एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसमें कोई और क्वेश्चन क्या था। हाँ, पूछ रहा है कि निर्देशांक रेखा पर किस अवधि में कार जो है धनात्मक दिशा में चल रहा है। तो धनात्मक दिशा में कहाँ पर चल रहा है बाबू, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाओगे तो कहाँ गया जी, हाँ, इस पॉइंट पर देख लो ना, 0 से ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर जा रहा है यानी क्या है, धनात्मक दिशा में चल रहा है। यहाँ पर देखो ना, ये क्या है, नीचे की दिशा में आ रहा है, तो नीचे की दिशा में आ नहीं, ऋणात्मक दिशा। तो 0 से 3 घंटा के बीच में, यानी 0 से 3 आवर में कार जो है क्या चल रहा है, प्लस बी यानी धनात्मक की दिशा में। और 8 से 12 के आवर के बीच में, 8 से 12 आवर के बीच में क्या है, कार जो है क्या है, निगेटिव। ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको क्या कह रहा है कि ए और बी का गति का दूरी समय ग्राफ दे दिया का, दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है। ठीक है, और किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे कौन वस्तु तेज चल रही है, कौन कौन क्या क्या। तो तुमको बाबू शायद एनसीईआरटी में शायद मैंने बताया कि जो भी वस्तु है जितना खड़ा रहेगा उतना ही उसका चाल जो है ज्यादा ज्यादा रहता है। ठीक है, तीन तुम में खड़ा तुमको कौन लग रहा है, ध्यान से देखो, तो खड़ा तुमको कौन लग रहा है, ये ज्यादा खड़ा है ना, ये जो लाइन गया है, कहाँ गया ये कर्सर, यहाँ पर देख लो ना बाबू, ये जो है जो लाइन क्या है, ज्यादा खड़ा है, देख लो। और ये जो लाइन जो है क्या है, कुछ ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे तेज कौन सा है, जो ज्यादा खड़ा है तो वही तेज चलता है, यानी ये ज्यादा खड़ा है ना, तो ये जो है क्या है, तेज चल रहा है। ठीक है, चलो। तो पूछ रहा है कि किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। तो कौन समय पर वस्तु ए निकल रही है आगे, देख लो ना, यहाँ पर इस पॉइंट से क्या है, वस्तु ये जो है जो इससे छोड़कर के आगे निकल रही थी, इस वस्तु यानी क्या हो जाएगा, 40वां सेकंड में। तो 40वां सेकंड में जो है ए जो है बी से क्या हो रहा है, आगे निकल जा रहा है, बी जो है बी से क्या हो रहा है, आगे निकल रहा है। ठीक है, किस स्थिति में दोनों वस्तुएं मिल रही है, तो दोनों वस्तुएं 40वें सेकंड पर नहीं मिल रही बाबू, तो 40वां सेकंड पर दोनों वस्तुएं कहाँ रहे, मिल रहा है। ठीक है, चलो। कह रहा है कि 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है। तो 10 सेकंड पर क्या है, यहाँ पर हम वस्तु ए के लिए आ जाते हैं, वस्तु ए का, यहाँ पर आ जाओ। 10वां सेकंड पर वस्तु ए का पोजीशन क्या है, यहाँ पर है लगभग, यदि हम मान लें तो लगभग क्या है, 5 मीटर पर ना, तो 5 मीटर पर है। ठीक है, चलिए, ये वस्तु ए की स्थिति है 10 सेकंड पर, और वस्तु बी की 10 सेकंड पर स्थिति क्या थे, वस्तु बी जो है जो 10 सेकंड पर कहां से है बाबू, ए लगभग है, लगभग 10 से स्टार्ट किया, यानी लगभग 12 मीटर पर है। कहां पर इसकी स्थिति, वस्तु बी की ना, वस्तु बी की स्थिति। ठीक है, अब कह रहा है कि 50वें सेकंड पर उसका स्थिति क्या है। ठीक है, तो यदि 50वां सेकंड पर मिला रहा, तो 50वां सेकंड पर ए जो है कहां पर है, लगभग 25 मीटर पर है। ए कितना पर है, 25 मीटर पर ना, और ए 50वां सेकंड पर का है, लगभग 20 मीटर पर है। और बी जो है कितना पर है, 20 मीटर 50वां सेकंड। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है बाबू, चल अब आ जाओ इसमें आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। अब कहो कि 12वीं, तो 12 को प्रूव करना है, ये तुमको लेवल का चीज ही नहीं है जो तुमको बताए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तुमको समरूपता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समरूपता तुम पढ़े ही नहीं तो कैसे हम तुमको समझा। ठीक है, तो इसके लिए वेट करो।
अब क्या है, किसी कार का 4 समय ग्राफ इतना, तो कार का पहले 3 घंटा, उसके बाद के 5 घंटा में और अंत के 4 घंटा में त्वरण कितना, कार ने कुल कितनी दूरी तय की और कार की औसत चाल क्या है, ये तुमसे पूछ रहा है। आगे आ जाओ। तो क्या कर रहा है, कार का औसत चाल इन है, यहाँ पर आ जाओ। कार का चाल समय ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पर देख लो ना, तो ये 0 से 3 के बीच में पूछ रहा है, तो कार का पहले 3 घंटा में क्या हुआ, तो कार का पहले 3 घंटा पर हम आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 किलोमीटर पर आवर, और भी कहाँ तक पहुंच रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर ना, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए फाइंड आउट करना है। तो ये बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी ना, 30 - 0 बटा टी। टी कितना लग रहा है, 3 घंटा करना है, तो 3 घंटा, यानी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुमको क्या गया, एक्सलरेशन आ गया ना। अब तुमको क्या करा है कि उसके बाद के 5 घंटा में, तो 3 से लेकर के 8 के बीच में इसका त्वरण क्या है, इसका देख लो तो बाबू, यू भी इसका क्या है, 30 ही है ना, देख लो ना, यू भी 30 ही है, ये यू हो गया, और भी क्या है, 30 ही ना। तो यू और भी यदि दोनों बराबर है, यदि किसी भी वस्तु का प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों यदि बराबर है, तो वो जो वस्तु है, और तो क्या होता है, उसमें त्वरण जो है, जो क्या हो जाता है, जीरो त्वरण हो जाता है। ठीक है, नहीं तो हम ग्राफ से भी देख रहे हैं, एक ग्राफ में क्या है कि सीधे एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये ना तो खड़ा है ना तो पड़ा है, तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में यदि 4 समय ग्राफ चलती है, तो उसे भी क्या कहते हैं, जीरो। ठीक है, तो कह रहा है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की, और कार की औसत चाल ज्ञात करना था, कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमें क्या निकालना है, 0 से लेकर के 12 तक के ना, तो 0 से 12 तक लेकर के दूरी निकालना, तो इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले तो हम 0 से 3 पर निकालेंगे, फिर 3 से 8 पर निकालेंगे, फिर 8 से 12। तो हम तो 8 से 12 तक का त्वरण कितना होगा, उससे पर निकालना, तो 8 पर यू कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो ना, 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये बराबर अगेन भी माइनस यू बटा टी ना, तो 0 - 30 बटा टी कितना, 8 से 12 के बीच 4 घंटा ना, 4 घंटा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, -30/4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबका त्वरण निकाल लो, तो सबसे पहले यहाँ पर चलो एस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर से, एस बराबर यूटी, यानी 30 × टी कितना है, 4 ना, प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू माइनस में ना है, तो माइनस डायरेक्ट हम लिख देते हैं, माइनस 1/2 गुना, ए का वैल्यू कितना है, 30/4 ना, 30/4 गुना टी स्क्वायर ना, टी कितना है, 4 ना, तो यहाँ पर लिख दो बाबू, लिख दो ना, 16। ठीक है, तो 4 से 4 मरतबे कट गया, ये 2 से 2 मरतबे कट गया, तो 30 को क्या हो जाएगा, 120 - 30 दूनी 60 ना, यानी 60 किलोमीटर। ठीक है, चलो, यानी 8 से 12 के बीच में इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। और 0 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा, उसका निकालो, तो ए का वैल्यू तुम्हें पता है ना, तो एस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, तो यूज का वैल्यू 0 है ना, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 0 हो जाएगा हाफ। ए का वैल्यू 10 ना है, टी का वैल्यू 3 ना, तो 3 × 3, ये 2 से 5 मरतब पंती है, 15 से 45, तो इसका वैल्यू यहाँ से आ गया क्या, 45 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें कितना आ गया, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर आ जाओ।